Hello student, class 12th chemistry chapter 4 surface chemistry. Today's topic classification of colloids. जो colloid हैं उनको किस टाइप की क्लासीफाई किया गया है, तो उनको हम 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पे. बी क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे. थर्ड क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज हैं उनके पार्टिकल्स के साइज के बेस पे हम क्या करेंगे उसका क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. जैसे स्टूडेंट हमने सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया था, तो सॉल्यूशन का हमने उसमें क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें जो सॉल्यूट था और उसको हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया था, ठीक है, और फिर हमने उसका एग्जाम्पल लिखा था. अगर जैसे सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, ऐसे हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है कोलोइडल सॉल्यूशन का. तब जो स्टेट होती हैं फिजिकल स्टेट, वो 3 फिजिकल स्टेट में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में. तो ये भी 3 फिजिकल स्टेट में होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. तो यहाँ पे क्या है डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज टाइप ऑफ कोलोइड, किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा और उसका एग्जाम्पल. तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, डिस्पर्स फेज जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम अगर सॉलिड है और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है तो किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्ट. एग्जाम्पल एलॉयज. डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो सॉल टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, सॉल यानी कोलोइड्स. जैसे एग्जाम्पल पेंट्स, गोल्ड सॉल. अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स फेज गैस है तो एरोसॉल, किस टाइप का बनेगा, एरोसॉल, जैसे स्मोक. डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, जेल टाइप का. एग्जाम्पल जेली, बटर या बूट पॉलिश जो है वो इसी टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, जेल टाइप का. डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड है और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है तो इमल्सन बन जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इमल्सन कब बनते हैं, जब लिक्विड डिस्पर्स फेज हो और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम हो तो इमल्सन बन जाता है. एग्जाम्पल क्या इमल्सन का, लाइक, मिल्क, मेडिसिन, ये एग्जाम्पल है इमल्सन के. अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स फेज गैस है, तब भी किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, एरोसॉल. एग्जाम्पल फॉग. डिस्पर्जन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा. एग्जाम्पल फॉर्म रबर. डिस्पर्जन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो फॉर्म टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा. इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रोथ या सोडा वाटर. ये तो फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया. सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन होता है उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन. तो उसके बेस पे इसको 2 टाइप से क्लासीफाई करेंगे हम नेचर के बेस पे, लायोफिलिक और लायोफोबिक. लायोफिलिक और लायोफोबिक ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है. लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्व्स क्या होते हैं. तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व क्या होता है, the colloidal solution in which the particles of the disperse phase have the great affinity for the dispersion medium are called lyophilic colloid. जो lyophilic colloid है उसका मीन्स क्या होता है, lyophilic का मीन्स होता है लविंग. लायोफिलिक का मीन्स क्या होता है, लविंग होता है स्टूडेंट. इससे आप समझिए जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम, हम डिस्पर्स फेज को किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर. तो उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है. वहाँ पे क्या होती है, ग्रेट एफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच. क्या होती है, ग्रेट एफिनिटी, यानी वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाता है. तो ग्रेट एफिनिटी होती है, इतनी ग्रेट एफिनिटी होती है कि उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, लब से. ठीक है, तो इतनी ग्रेट एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, तब जो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है वहाँ पे. अगर उनके अंदर क्या है, ग्रेट एफिनिटी है और उनके अंदर ग्रेट एफिनिटी है अगर, तो हम उसको अलग कर देंगे. अगर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम से अलग भी कर दिया तो वो फिर क्या होते हैं, फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं. अगर हमने एक बार उनको अलग कर दिया तो फिर से वो कोलोइडल स्टेट में चेंज हो जाते हैं. तो इसलिए वो नेचर में कैसे होते हैं, रिवर्सिबल. यानी अगर हमने उनको अलग भी कर दिया तब भी उनके अंदर इतना लव होता है, उनमें इतना लव होता है डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में कि वो फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं. जब फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी. रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल. जब दोनों तरफ रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो कैसा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वहाँ पे. तो ऐसे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है अगर हमको अलग कर दें
तो इतनी ग्रेट एफिनिटी होती है उनमें कि वो फिर से मिल जाते हैं, तो उनमें क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। तो द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी होती है फॉर द डिस्पर्जन मीडियम में। जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ग्रेट एफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम में, आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग। दीज सॉल्यूशन आर ईजिली फॉर्म, ये ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इतना लविंग होता है उनमें कि वो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं। एंड लायोफिलिक कोलॉइड आर रिवर्सिबल इन नेचर, और नेचर में कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। उनको अलग कर देंगे तब भी मिल जाते हैं। एग्जाम्पल गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, लायोफिलिक के। और लायोफोबिक क्या होगा, लायोफोबिक इसका अपोजिट होता है। लायोफोबिक का मतलब क्या होता है, हेट। लायोफोबिक कोलाइड्स का मीन्स क्या होता है, हेट। अगर हमने डिस्पर्स फेज में डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। फिर अगर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग कर दें, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अलग कर दें, तो वो फिर आपस में मिल नहीं सकते दोबारा, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें हेट होता है। एक बार अगर वो मिल गए तो फिर दोबारा, एक बार मिल गए अगर हमने उनको अलग कर दिया तो फिर उनको वो दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। जब दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते तो जो लायोफोबिक कोलाइड होता है वो नेचर में कैसा होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मीन्स ये हम उनको दोबारा मिक्स नहीं कर सकते, दोबारा इनका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड। तो इनके बीच में कोई भी ग्रेट एफिनिटी नहीं होती है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कोई भी एफिनिटी नहीं होती है। अगर हमने एक बार इनको अलग कर दिया तो दोबारा इनके कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एफिनिटी नहीं होती पार्टिकल्स में इनके। तो जब एफिनिटी नहीं होती है, दोबारा इनको मिक्स नहीं कर सकते, दोबारा इनका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, तो नेचर में ये कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। इन केस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, इन केस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर एंड लायोफिलिक सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। अगर हमने डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, यानी डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर। जो सॉल्वेंट है या डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर है, तो उसको हम लायोफिलिक कोलॉइड जो है उसको कौन सा बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। यानी वाटर का मीन्स क्या होता है, हाइड्रो, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन लायोफोबिक ना होके हाइड्रोफोबिक हो जाएगा अगर वहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो। एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोक्साइड आयन, लाइक सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर एंड गोल्ड के जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो किस टाइप के होते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के बेस पे इनको किस टाइप के क्लासीफाई करेंगे। तो जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के बेस पे इनको 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर का मीन्स क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर का मीन्स होता है मल्टीकुलर मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो जिनका साइज जो है वो लेस देन 1 nm होगा, यानी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। जब वो आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बना लेंगे। यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके कितने 1 nm, लेस देन 1 nm, यानी जो कोलॉइडल साइज है उस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, इनमें इतना बड़ा पार्टिकल होता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स के वो खुद से कोलॉइड होता है, खुद से कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या है, व्हेन द dissolution atom or smaller molecules of substance aggregate together to form particles of colloid dimension. The particles thus formed are multimolecular colloids. तो when the dissolution atom or smaller molecule substance, जो एटम है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, हैविंग डायमीटर लेस देन 1 nm, जिनका जो साइज होता है वो लेस देन 1 nm होता है, और वो एग्रीगेट होके यानी आपस में मिलके कोलॉइडल पार्टिकल्स बना लेते हैं। किस टाइप का, कोलॉइडल पार्टिकल्स बना देते हैं जिसका साइज जो होता है वो 1 nm होता है। 10 फॉर्म आज है कोलॉइडल मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी का मीन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं फिर वो कोलॉइडल पार्टिकल्स बना लेते हैं, तो उसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स।
इन दीज कोलॉइड्स द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्स। वो पार्टिकल्स जो हैं वो वैन डर वाल्स द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल सोल्स ऑफ गोल्ड एटम एंड सल्फर मॉलिक्यूल, ये किसके एग्जाम्पल है? मल्टी मॉलिकुलर के। मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल में इतना बिग साइज होता है पार्टिकल्स का कि वो कोलॉइडल रेंज में होता है। किस में होता है? कोलॉइडल रेंज में होता है। दीज आर द सब्सटेंस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, यानी जो बिग साइज में होगा उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। विच ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स हैव साइज इन कोलॉइडल रेंज। तो ये इतना साइज होता है इसका, इसकी डिस्पर्स फेज का, तो ये कोलॉइडल रेंज में होता है। सच सब्सटेंस आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स नहीं होंगे। कोलॉइडल साइज का जो पार्टिकल्स है उससे भी छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या है? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कोलॉइड से भी छोटे हैं, तो वो क्या होंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे। यानी कोलॉइडल पार्टिकल जो मल्टी मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आपस में क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे, और वो एग्रीगेट होके आपस में मिक्स होके एक कोलॉइडल पार्टिकल्स बना देंगे जो कोलॉइडल रेंज में होगा। ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल में एक ही पार्टिकल जो होता है वो कोलॉइडल रेंज में होता है। तो वो बिग साइज उसका उतना होता है मैक्रोमोलिक्यूल में कि वो कोलॉइडल रेंज में पार्टिकल्स होता है, तो उसको हम मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे। एग्जाम्पल स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन, ये किस टाइप के कोलॉइड हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। लास्ट है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं? These are the substance which when the dissolve in a medium behave as a normal electrolyte at low concentration but behave a colloid particles at higher concentration due to formation of aggregate particles. The aggregate particles thus form are called mixtures। ये समझ में आया स्टूडेंट? इसका मीन्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंस व्हेन द डिजोल्व इन अ मीडियम। अगर हमको लो कॉन्सेंट्रेशन पे, जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जो नॉर्मल लो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इनकी, इन सब्सटेंस की लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स मतलब वो कोलॉइड नहीं बनाते हैं। जब लो कॉन्सेंट्रेशन होती है इनकी तब तो वो कोलॉइड नहीं बनाते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन करते हैं इनकी, तब वो क्या करते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स में बना लेते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स बना लेते हैं। तो इसका ये मीन्स है सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन अ मीडियम बिहेव एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। बट बिहेव अ कोलॉइडल पार्टिकल्स एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हम उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन को करेंगे वैसे वो कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स द एग्रीगेट पार्टिकल्स दर्स फॉर्म आर कॉल्ड मिसेल। जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मिसेल्स। एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप। तो सोप का एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम स्टेट बोलते हैं। जब वो आयनाइज होगा तब क्या बनेगा? मिसेल्स बनेगी। सोडियम स्टेट क्या होता है? C17H35COONA। जब ये आयनाइज होंगे तो यहाँ पे स्ट्रेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रेट आयन। और क्या बनेगा? Na पॉजिटिव आयन। ठीक है। मिसेल्स आर क्लस्टर ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ कोलॉइड्स इन सॉल्यूशन। जो मिसेल्स कैसे बनती हैं? जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उससे मिसेल्स बनेगी। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिसेल्स आर सोप्स एंड डिटर्जेंट। मिसेल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? सोप एंड डिटर्जेंट। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स टेक प्लेस एबव द पार्टिकल्स। मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? एबव द पार्टिकल्स टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे जिस पे मिसेल्स बनती है? उसको हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर मीन्स जैसे हमने डिटर्जेंट है या जो सर्फ है, सर्फ को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, सर्फ को अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे, तो वाटर को अगर सर्फ में हमने डिज़ोल्व करा, ठीक है, सर्फ को वाटर में डिजॉल्व किया, तो हमारे मिसेल्स तो नहीं बनते हैं, तो फ्लो थोड़ी नहीं बनती है, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। हमें उसको हाथ से क्या करना पड़ता है? हाथ से उसको एनर्जी देनी पड़ती है। हाथ से हम उसको वाटर को क्या करते हैं? हिलाते हैं। वाटर को क्या करते हैं? हाथ से उसको एनर्जी देते हैं। तो उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे। एंड द एबव पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसाइलेशन कॉन्सेंट्रेशन। और एक पार्टिकल से थोड़ी नहीं बन जाती है मिसाइल्स का। अगर हमने सर्फ का एक पार्टिकल्स वाटर में डाल दिया तो उससे मिसाइल्स थोड़ी नहीं बन जाएगी। हमें उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी, एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी सर्फ की, तभी मिसाइल्स बनेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड
क्रिटिकल मिसाइलेशन कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे उसको, यानी उसकी एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए मिसाइल्स बनाने के लिए। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखिए ये जो क्या है हेड है और ये टेल है और ये इसकी हेड है। जो टेल है वो क्या होती है हाइड्रोकार्बन, जो C17H35 थे वो हाइड्रोकार्बन था, तो वो क्या होती है टेल होती है। और जो हेड होता है वो COO, यानी जो हमारा कौन सा था इसमें, जो कार्बोक्सिलिक आयन होता है COO नेगेटिव, वो किस फॉर्म में होता है कार्बोक्सिलिक आयन, वो होता है इसके हेड की फॉर्म में और टेल की फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बन होती हैं वो होती हैं। अब देखिए आयनिक मिसाइल्स, several ions from the ionic mixture represent कार्बोक्सिलिक आयन। जो कार्बोक्सिलिक आयन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मिसाइल्स हैं वो हाइड्रोक्सिल होती है, ये हाइड्रोकार्बन की होती है। सोडियम स्ट्रेट को आने करोगे स्ट्रेट आयन बनेगा, Na पॉजिटिव आयन बनेगा। जो इसकी टेल होती है, जो इसकी टेल होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, टेल जो होती है वो कैसी होती है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो नॉन पोलर टेल होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है नॉन पोलर टेल। जब नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल क्या होगी वाटर में क्या होगी इनसॉल्युबल होगी। नॉन पोलर जो टेल है वो वाटर में कैसी होती है, नॉन पोलर वाटर में तो इनसॉल्युबल होगी, लेकिन ऑयल में कैसी होगी ऑयल में सॉल्युबल होगी। तो जो नॉन पोलर टेल है वो किसकी तरफ जाती है ऑयल की तरफ जाती है। लेकिन अगर जो इसका हाइड्रो जो पार्ट्स होता है, जो कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो पार्ट कैसा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और नेचर में कैसा होता है पोलर। जो हेड होता है इसका इतना वो कैसा होता है पोलर होता है। जब पोलर होता है तो वाटर भी पोलर है, वाटर भी कैसा है पोलर है, तो पोलर में डिजॉल्व होता है, तो आयनिक पोलर है वो। तो पोलर क्या होगा, ये पोलर हेड जो है ये किसकी तरफ जाता है वाटर की तरफ जाता है, क्यों हाइड्रोफिलिक होता है। ये कैसा होता है हाइड्रोफिलिक, और ये किसकी तरफ जाएगा वाटर की तरफ जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो होता है वाटर की तरफ जाता है, और जो इसका हाइड्रोकार्बन होता है जो नॉन पोलर टेल होती है वो किसकी तरफ जाती है हाइड्रोफोबिक जो होती है वो ऑयल की तरफ जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स में मिसाइल्स बन जाते हैं। जो इसका पोलर पार्ट होता है वाटर की तरफ जाके क्या बन जाता है मिसाइल्स में चेंज हो जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है, और वो किसकी तरफ जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट किसकी तरफ जाएगा वो ऑयल की तरफ जाता है। तो इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होती है मिसाइल्स की। थैंक यू स्टूडेंट।